हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे DKHR20 चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है। पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड है लगभग 10,000 ईसा पूर्व। ये क्या है? लगभग, अनुमानित है, अनुमान लगाया गया, लगभग, फिक्स नहीं। अब तक कभी भी इतिहास की कोई डेट फिक्स नहीं होती। ठीक है। इतिहास हमेशा लगभग पर टिका हुआ है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी पहले तो मैं बता देता हूं आपको, पाषाण का होता है पत्थर। पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थरों का काल। मानव के जन्म के पश्चात होने वाला जो समय स्टार्ट हुआ था वो था पाषाण काल, यानी पत्थरों का काल। मानव के जीवन में पत्थरों का काल आया। फर्स्ट अपना पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। सेकंड है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। इनका टाइम पीरियड है लगभग, ये तो फर्स्ट ईयर जब शुरू हुआ था, लगभग 10,000 ईसा पूर्व। फिर है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। उसके बाद में है 4,000 से 1,800 ईसा पूर्व। ये इस समय की शुरुआत थी, पाषाण काल के समय की। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पूरा पाषाण काल। इस समय मानव असमझ था, आखेटक संग्राहक था, और भाषा का ज्ञान नहीं था। आखेटक संग्राहक समझते हो? आखेटक संग्राहक वो होता है जो पूरा दिन भटक भटक कर यहाँ वहां से सामान इकट्ठा करता है। ये तो खाने के लिए हो गया या रहने की व्यवस्था करता हो। मानव कहाँ रहता था उस समय? गुफाओं में रहता था, और वो पेड़ों पर भी चढ़ जाता था। और आपको पता है मानव की प्रथम प्रजाति कौन सी है? हेरोडोट्स। चिकंजी नामक बंदर की प्रजाति से मानव की शुरुआत हुई है। तो पेड़ पर चढ़ना तो संभव है, वो पेड़ पर भी रहता था। और खाने में क्या खाता था? असमझ था, अभी इसको ज्ञान नहीं था। पेड़ पत्ते भी खा लेता था, पेड़ पत्ते, फूल। और ये क्या है? कंदमूल। एक वर्ड है कंदमूल। कंदमूल का अर्थ समझते हो? कंदमूल क्या होता है? जैसे पेड़ है ये, और यहाँ पे ऐसे इसकी छाल नहीं होती, इसके ऊपर जब परत होती है पेड़ के ऊपर, ये पेड़ है, इसके ऊपर एक छाल है, इसको उतार करके फाड़ फाड़ के खा लेता था। यानी इसको ही हम कंदमूल बोलते हैं, पेड़ों की छाल को। उसके बाद आता है भाषा का ज्ञान। कोई भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। उसको उस समय वह बिल्कुल असमझ था, कुछ भी खा लेता था। ठीक है। ना ही कोई इसका रहन सहन था, नग्न वस्त्र रहता था, नग्न शरीर। कच्चा मांस खाता था।
शिकार करना शुरू कर दिया था उसने, शिकार का पता था उसको, शिकार करता था। अब कच्चा मांस खाता था एक पशु की भांति। अब समय की शुरुआत हुई, मध्य में आया, मध्य पाषाण काल में एक 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक। अब मानव को भाषा का ज्ञान तो नहीं था, परंतु चित्रात्मक दृश्य जो थे, जैसे कोई भी तस्वीर है छपी हो, मतलब चित्र की भावनाओं से समझने लग गया। मतलब चित्र जैसे भी है सामने, वह चित्र के एक इशारे से, जैसे किस तरफ भाला कर रहा है, कुछ ऐसे तरीके से लिखे हुए, किसी औजार है जैसे औजार। अब इस काल में जो औजार थे वो कौन सी, प्रथम धातु जो थी इन कालों में, वो थी तांबा, तांबे की, तांबे की धातु थी, तांबे की धातु थी। और तांबे की कौन सी चीज थी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी यूज करी थी इसमें, प्रथम धातु। पेड़ों को काटता था जबकि उसका कोई काम ही नहीं था इसको काटना। अब मध्य में आया तब वो उसको थोड़ा बहुत चित्रात्मक भाषा का ज्ञान हुआ, और जो मांस था, इस मांस को क्या करने लगा, वो भूनकर खाने लगा, भूनकर खाने लगा। अब बीच का दौर चला हुआ था 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। अब तक मनुष्य असमझ था। अब बीच के समय में उसने क्या किया, अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया। अब उसको सर्दी गर्मी का एहसास होने लगा। अब सर्दी गर्मी का एहसास होने लगा तो उसने क्या किया, जैसे पत्ते होते हैं ना पेड़ों के पत्ते, उनसे अपना शरीर को ढकना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपनी पैंट है, धोती है, जो भी है XYZ, तो उसने पत्तों को शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। अब पत्तों से लपेट कर वो शरीर को ढकने लग गया, झोपड़ियां बनाने लग गया, ठीक है। और नवपाषाण काल के अंदर हम जिक्र करते हैं किस काल की, मनुष्य को ज्ञान हो गया था, किसका, भाषा का, रहन सहन आ गया था। अब मनुष्य को रहन सहन आ गया, इसको मिटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो ये मनुष्य धीरे धीरे समझने लग गया था सब भाषाएं, और उसको थोड़ा बहुत ज्ञान होने लग गया था कि मैं क्या हूं, वो मेरे को क्या करना चाहिए। इसको 1 मिनट के लिए रब कर देते हैं भाई, ये लो साफ हो गया। अब उसको ज्ञान था किस चीज का, भाषा का। और लिपि की शुरुआत है किसकी, ब्राह्मी, जो इस तरह से लिखी जाती थी भाई। ये वापा तो लिखा ए आ ई इस तरीके से लिखा नहीं, अब इस तरीका में। अब उनकी जो लिपि थी वो इस तरीके से लिखते थे, उल्टा लिखते थे, मतलब, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि, उल्टा लिखते थे। इनको ऐसे लिखने का नहीं पता था कि हमको ऐसे लिखना है, क्योंकि इस समय भाषा नहीं थी ना कोई, थोड़ा बहुत ज्ञान था उसको। परंतु अब मनुष्य समझदार तो था ही नहीं, समझदारी के साथ अब उसने पशुपालन शुरू कर दिया भाई। क्या शुरू कर दिया, पशुपालन। अब पशुपालन में शुरू कर दिया तो हम सोचोगे सबसे पहले उसने भी दूध खातर भैंस चाहिए थी, मांस के लिए भेड़ बकरी चाहिए थी, मुर्गियां चाहिए थी,
नहीं, उसने सबसे पहले प्रथम पशु जो पाला था वो था कुत्ता। अब क्वेश्चन है दिमाग के अंदर तुम्हारे कि उसने कुत्ता ही क्यों पाला। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मानव एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब उस पेड़ के आसपास बहुत से जानवर भटक रहे थे जंगल में, क्योंकि जंगलों में ही तो रहता था और उसने महल वहां पे कौन बना के दे था। तो उस टाइम जंगलों में भटकता था तो सिंपल सी बात थी, जंगलों में भटक रहा है, सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। अब सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था, तो क्या जानवर की शुरुआत की उसने पालने की, तो उसने कुत्ते की शुरुआत की। और कुत्ते की क्यों की, जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तब उसके आसपास कई जानवर भटक रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे और वो उसकी आग लगी। एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। उसकी आग लगी मतलब सो गया। जब भी वो सोता और उसके आसपास कोई जानवर भटकते या उस इंसान पर कोई हमला करने के लिए आते जानवर, तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता। अब भौंकना शुरू कर देता कुत्ता, तो मनुष्य सचेत हो गया। अब उसकी नींद खुल जाती, बार बार सचेत हो गया मतलब जाग जाता। जागते ही वो फिर उन जानवरों ने भगा देता दूसरे ने जो उसने परेशान करे थे। अब क्या होया कि उसने ये क्रिया कम से कम 6-7 बार देखी। अब 6-7 बार देखने के बाद में उसको पता चला कि यार जानवर तो काम का है, कम से कम मेरी सुरक्षा तो कर ही रहा है। तब उसने सुरक्षा के तौर पर, किसके तौर पर, सुरक्षा के तौर पर किसको पाला, कुत्ते को। और पत्थरों का प्रयोग करता था, वो चट्टे पत्थर, गोल पत्थर, इस तरह के अनेकों पत्थरों, जैसे कि इस तरह के पत्थर हो गए, नुकीले हो गए और ये गोल हो गए और एक कितना बड़ा है। अब ज्ञान तो उसको पहले ही था ही, शिकार तो करता था, पर शिकार के टाइम अब ये कह रहे कि वो पत्थर का प्रयोग करता था शिकार को मारने के लिए। अब ये तो नहीं इतना बड़ा पत्थर उठा लेगा, वो बहुत बड़ा पत्थर ऐसे उठा के मारेगा जैसे खरगोश जा रहा है, तो ऐसे तो शिकार खरगोश इसका इस बार का मर जाएगा, शिकार तो भाग जाएगा इतनी देर में। तो उसने चपटे पत्थरों का प्रयोग किया। चपटे ऐसे जैसे त्रिकोणे हो गए या 4 कोने हो गए, इस तरह आधे टेढ़े, इस तरह के पत्थरों का प्रयोग करा, ठीक है। इसके बाद में उसको कपड़े बनाने के लिए ऊन की भी जरूरत पड़ी, पीने के लिए दूध की भी जरूरत पड़ी। फिर उसने गाय, भैंस, बकरी आदि पाल लिए। अब मानव का विकास बढ़ता जा रहा था, पाषाण काल भी नवपाषाण काल चल रहा था। अब मनुष्य समझदार तो था ही, अब गाय, भैंस, बकरी आदि पाल लिए, कुत्ता पाल लिया। अब इन्होंने भी तो किमें खाना चाहिए है, ये भूखे तो रहने दे, इसकी सेवा करना तो रहे। गाय और भैंस और ये बकरी बिना खाए पिए, बिना चारा तो दूध देने तरी। तो इसने क्या किया, अब कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि यानी खेती। अब खेती शुरू कर दी, खेती में बीज इसने कणक, कणक समझोगे, कणक गेहूं, जौ, चावल, अब ये चीजें बीजनी शुरू कर दी। अब प्रथम फसल राज्य करा जाए तो गेहूं है, ठीक है। और प्रथम पशु की बात कर ले तो कुत्ता है। और अब तक बता दूं आपको, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात बताता हूं मैं, इससे आगे जो आएगा, वे पशु के बारे में नहीं जानते थे। आपके लिए क्वेश्चन है, वो किस पशु के बारे में नहीं जानते थे, वो कमेंट में जरूर लिखना। अभी नहीं बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उसको। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसने कृषि करनी शुरू कर दी थी। अब जब ये भोजन बीच के मध्य के जिक्र हुआ, मध्य पाषाण काल का, ये भोजन को भूनकर खा रहा था। अब इसने पकाकर खाना शुरू कर दिया था, पकाकर। मिर्च मसाले का स्वाद इसमें भी आ गया था। अब बात करते हैं पहनावा।
वस्त्र शुरू कर दिए थे भाई इसने, कपड़े पहनने लग गया था ये भी नंगा हो रहा, विकास हो गया इसका। ठीक है, तो पाषाण काल यहीं पे कंप्लीट होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया हो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। DK HR20 HR20। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि 5 से 7 दिन के अंदर अपने चैनल की रैंक अच्छी जा चुकी है और 400 प्लस सब्सक्राइबर अपने से जुड़ गए हैं और रेगुलर बच्चे अपनी क्लास देख रहे हैं, और जुड़े रहें, सहयोग बनाए रखें। ATC डिफेंस एकेडमी के साथ अगर कोई भी बच्चा NDA एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करना चाहता हो तो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एवरी मंडे न्यू बैच स्टार्ट, तो ज्वाइन नाउ। और अभी ये करंट अफेयर की जो क्लासेस थी उसका भी सिलेबस में साथ ही साथ CET वालों के लिए ऑनलाइन करवाऊंगा, ठीक है। रेगुलर क्लास से जुड़े रहें, जो जो करवाऊं वो लिखते जाएं साथ ही साथ में। CET वालों के करंट अफेयर जरूर आएगा, और मार्च के अंदर इसकी एग्जाम डेट बता रहे हैं, मार्च के अंदर इसका एग्जाम होना ही होना है, तो CET वालों करंट अफेयर की तरफ ध्यान होगा, ठीक है भाई। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।